दुनिया में युद्ध केवल मिसाइलों और टैंकों से नहीं लड़े जाते। कई बार सबसे खतरनाक युद्ध आर्थिक मोर्चे पर लड़े जाते हैं। आज मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के बीच एक नया सवाल उठ खड़ा हुआ है। क्या ईरान अमेरिकी डॉलर के खिलाफ आर्थिक युद्ध छेड़ रहा है? कुछ रिपोर्ट्स और विश्लेषणों में कहा गया है कि यदि तेल का व्यापार डॉलर के बजाय दूसरी मुद्राओं में होने लगे तो यह उस प्रणाली को चुनौती होगी जिसने पिछले लगभग 50 वर्षों से वैश्विक अर्थव्यवस्था को नियंत्रित किया है। इस प्रणाली को कहा जाता है पेट्रो डॉलर सिस्टम। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1944 में ब्रेटन वुड्स समझौता हुआ। इसमें तय किया गया कि दुनिया की अधिकतर मुद्राएं अमेरिकी डॉलर से जुड़ी होंगी और डॉलर की कीमत सोने से तय होगी। उस समय एक औंस सोना $35 का तय किया गया। इसका मतलब ये था कि दुनिया के देश अपने डॉलर को अमेरिका से सोने में बदल सकते हैं। इस व्यवस्था ने डॉलर को दुनिया की सबसे भरोसेमंद मुद्रा बना दिया। 1960 और 1970 के दशक में अमेरिका ने वियतनाम युद्ध और कई सामाजिक कार्यक्रमों पर भारी खर्च किया। इससे अमेरिका का कर्ज बढ़ने लगा और विदेशी देशों ने अपने डॉलर को सोने में बदलना शुरू कर दिया। धीरे धीरे अमेरिका के सोने के भंडार पर दबाव बढ़ गया। स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि 15 अगस्त 1971 को अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया। उन्होंने डॉलर को सोने से जोड़ने वाली व्यवस्था खत्म कर दी। इसे निक्सन शॉक कहा जाता है। इस फैसले के बाद डॉलर एक फिएट करेंसी बन गया, जिसकी कीमत सोने से नहीं बल्कि सरकार और बाजार के भरोसे से तय होती है। 1971 के बाद अमेरिका को एक नई समस्या का सामना करना पड़ा। अगर डॉलर अब सोने से जुड़ा नहीं है तो दुनिया इसे क्यों इस्तेमाल करेगी? इसका समाधान निकाला गया तेल के व्यापार में। 1970 के दशक में अमेरिका और सऊदी अरब के बीच एक समझौता हुआ। इसमें तय हुआ कि दुनिया में तेल की कीमत डॉलर में तय होगी। तेल खरीदने वाले देशों को पहले डॉलर खरीदना पड़ेगा। तेल बेचने वाले देश अपने डॉलर को अमेरिकी बैंक और अमेरिकी बॉन्ड में निवेश करेंगे। धीरे धीरे ओपेक देशों ने भी यही व्यवस्था अपना ली। यहीं से जन्म हुआ पेट्रो डॉलर सिस्टम का। पेट्रो डॉलर सिस्टम से अमेरिका को कई बड़े फायदे मिले। हर देश को तेल खरीदने के लिए डॉलर चाहिए। इससे डॉलर की मांग हमेशा बनी रहती है। दुनिया के देश अपने डॉलर को अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड में निवेश करते हैं, जिससे अमेरिका आसानी से कर्ज ले सकता है। अमेरिका जरूरत पड़ने पर अधिक डॉलर छाप सकता है और इससे दुनिया भर से वस्तुएं खरीद सकता है। डॉलर की वजह से अमेरिका वैश्विक बैंकिंग सिस्टम पर मजबूत नियंत्रण रखता है। अमेरिका की एक और बड़ी ताकत है आर्थिक प्रतिबंध यानी सैंक्शंस। क्योंकि अधिकांश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार डॉलर में होता है और वैश्विक बैंकिंग सिस्टम से गुजरता है, इसलिए अमेरिका देशों को डॉलर सिस्टम से बाहर कर सकता है, उनके बैंकिंग लेन देन को रोक सकता है, उनके विदेशी खातों को फ्रीज कर सकता है। इसी कारण अमेरिका ने कई देशों पर प्रतिबंध लगाए हैं, जैसे ईरान, रूस, वेनेजुएला और उत्तर कोरिया। जब कोई देश डॉलर सिस्टम से बाहर हो जाता है तो उसकी अर्थव्यवस्था पर बड़ा असर पड़ सकता है। पिछले कुछ वर्षों में कई देश डॉलर के विकल्प तलाशने में लगे हैं। इसका एक उदाहरण है पेट्रो युआन। चीन ने 2018 में तेल के व्यापार के लिए युआन में ट्रेडिंग सिस्टम शुरू किया ताकि डॉलर के प्रभुत्व को चुनौती दी जा सके। रूस, ईरान और कुछ अन्य देश भी डॉलर की बजाय दूसरी मुद्राओं में व्यापार बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ईरान लंबे समय से अमेरिकी प्रतिबंधों का सामना कर रहा है। इसी वजह से वह तेल व्यापार में डॉलर से दूर जाने की कोशिश कर रहा है। कुछ रिपोर्ट्स और विश्लेषणों में कहा गया है कि ईरान चीन के साथ युआन में तेल व्यापार बढ़ाने की कोशिश कर रहा है ताकि अमेरिकी वित्तीय दबाव से बच सके। साथ ही हॉर्मुज स्ट्रेट जैसे रणनीतिक समुद्री मार्गों का नियंत्रण भी ईरान के पास एक महत्वपूर्ण भू राजनीतिक हथियार माना जाता है। आज दुनिया में कई विशेषज्ञ मानते हैं कि भविष्य के बड़े संघर्ष केवल सैन्य नहीं बल्कि आर्थिक और वित्तीय होंगे। यदि तेल का व्यापार धीरे धीरे डॉलर की बजाय अन्य मुद्राओं में होने लगे तो इससे डॉलर की वैश्विक मांग कम हो सकती है, अमेरिका की आर्थिक शक्ति को चुनौती मिल सकती है और वैश्विक आर्थिक संतुलन बदल सकता है। हालांकि अभी भी 60% वैश्विक विदेशी मुद्रा भंडार डॉलर में है, इसलिए डॉलर की शक्ति अभी बहुत मजबूत है। दुनिया की राजनीति और अर्थव्यवस्था में तेल, डॉलर और शक्ति का रिश्ता बहुत गहरा है। 1971 में सोने से अलग होने के बाद अमेरिका ने तेल व्यापार के जरिए डॉलर को वैश्विक शक्ति बनाए रखा।
लेकिन आज जब कुछ देश डॉलर से अलग रास्ते तलाश रहे हैं, तो कई लोग इसे एक नए फाइनेंशियल वॉर की शुरुआत मानते हैं। एक बात जरूर साफ है, भविष्य के युद्ध केवल हथियारों से नहीं, बल्कि मुद्रा और बाजार से भी तय होंगे।